नमस्कार, मैं शेखर शर्मा। बिहारी कलम पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम विभिन्न मुद्दों पर बात करने वाले हैं और आज हमारे साथ बिहारी कलम के फाउंडर छोटे भाई रोहित शर्मा जुड़ चुके हैं। इन्हीं से आज विशेष मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले बिहारी कलम पर हार्दिक स्वागत है सर। धन्यवाद शेखर जी। अभी वर्तमान परिवेश में जो घटनाएं घट रही है, जो माहौल अभी है, हिंदू हो, मुस्लिम हो या दंगा के माहौल हो, इस दंगा हो या हिंदू मुस्लिम धर्म के ऊपर बात किया जा रहा है, इन सभी घटनाओं से किसकी ज़्यादा परेशानी है? क्या आप क्या लगता है? शेखर जी, अगर एक क्वेश्चन सीधा अगर सरकार से होती जी तो मुझे लगता कि इस परिवेश में एक सुधार होता जी लेकिन खैर एक क्वेश्चन हमसे है तो हम भी इस क्वेश्चन को जवाब जरूर देंगे, जी। बेहतर देंगे। जी शेखर जी, आज जो देश में जो स्थिति है, जी जो माहौल है, कहीं ना कहीं से आम नागरिक जो जीवन जीना चाहते हैं और छात्र खास करके आज इस परिवेश में, आज माहौल में जो एनटीपीसी रेलवे का जो एग्जाम चल रहा है, विभिन्न राज्यों में सेंटर दिए गए हैं जी और वहाँ दंगा के चलते कर्फ्यू लगा दिया गया है जी और वर्तमान समय में एक दो दिन में एग्जाम होने वाला है और चल भी रहा है। आप बताइए कि जहाँ कर्फ्यू लगा हुआ है, छात्र वहाँ एग्जाम देने गए हैं, लोगों को निकलने नहीं दिया जा रहा है, एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया जा रहा, वहाँ नेटवर्क बंद कर दिया गया है, किसको परेशानी? सरकार इस बात को क्यों नहीं समझती? आखिर कब तक ऐसे होते रहेगा हिंदू मुस्लिम के लिए लड़ाई? बताइए। जब दंगा करने के लिए सरकार नहीं बोलती है कि आप दंगा कीजिए, किसी भी मुद्दा पर अगर बात होती है उस पर हिंदू पक्ष हो या मुस्लिम पक्ष हो आपस में दंगा करने लगते हैं, ईंट पत्थर करने लगते हैं, क्या सरकार कहती है दंगा करने के लिए? बिल्कुल नहीं, लेकिन सरकार पर तो सारा जवाबदेही सरकार पर जाता है। बिल्कुल। आपके राज्य में, आपके देश में अगर स्थिति वैसी हो तो आप सुधारिए उसको। हो रहा है, बुलडोजर चल रहा है, जहाँ वो घटना हो रही है बुलडोजर चल रहा है, सरकार अपना कार्यवाही कर रही है। बिल्कुल कर रही है, लेकिन छात्र, हम अगर छात्र हैं, आप छात्र के नाते देखिए, जी हम एक छात्र हैं, हमको तो उससे कोई मतलब नहीं है सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। जी। दंगाई कौन आ जा रहे हैं बीच में? जी अगर कोई मुस्लिम पक्ष अपनी समस्या को लेकर प्रदर्शन करता है तो उस बीच में दंगाई कहाँ से आ जा रहे हैं? आखिर उसमें भी तो मुस्लिम ही कोई दंगाई है, जी तो कहाँ से आ जा रहे हैं? परेशानी एक छात्र को हो रही है तो छात्र समझने के तैयार नहीं है कि सरकार क्या कर रही है। सरकार तो आप छात्रों के लिए एग्जाम दे रहे हैं, तो छात्र यही कहेगा हमारे लिए एक बेहतर माहौल हो, हम एग्जाम दे सके, स्वतंत्र जाकर वहाँ बैठ सके, जी इसके लिए कोई जवाब दीजिएगा? सरकार को जवाब दे देना होगा ना, जवाब देना होगा सरकार। लेकिन इसमें एक सवाल और उठता है कि देश की जनता की भी जिम्मेदारी है, देश को अखंड भारत राष्ट्र निर्माण करने में, जो देश के संपूर्ण बिल्कुल जो भी आज दंगाई हैं, चाहे वह हिंदू हो या मुस्लिम हो, हर क्षेत्र में लोग होते हैं अच्छे बुरे लोग, तो जो प्रदर्शन हुआ है देश में, उसमें जो भी तोड़ फोड़ सरकारी चीज़ों को नष्ट किया गया है, उसमें बहुत बड़ी जनता का, चाहे जो भी जिस धर्म से हो, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए देश में, और सरकार उस पर कड़ी से कड़ी एक्शन ले और उनको ऐसा ना हो कि आने वाले समय में फिर से स्थिति हो। हाँ, जो भी मुद्दा है, सबसे बड़ी बात होता है कि सरकार कोई भी मुद्दा को लगातार खींचते रहती है। हम चाहेंगे कि वो मुद्दा सही हो या गलत, अगर कोर्ट में उसका जाता है निर्णय तो कोर्ट का इंतजार करे, और नहीं तो सरकार के उस फैसले को लेकर के तुरंत कार्रवाई करे और उसको लिया जाए। अभी वर्तमान में रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम चल रहा है और विभिन्न एग्जाम चल रहे हैं देश में, और सरकार के द्वारा हो या दंगाइयों के द्वारा हो, हर राज्य में, बिहार हो, यूपी हो, झारखंड हो, हर राज्य में दंगा हो रहे हैं, घर से छात्र निकल नहीं रहे हैं, उनका एग्जाम चल रहा है। किस प्रकार से इसकी जवाबदेही किसकी है, सरकार की है, दंगाइयों की है? बिल्कुल है जी। जिस राज्य में छात्रों का सेंटर गया है, वहाँ के जो भी मुख्यमंत्री हैं, जवाबदेही होती है कि आपके यहाँ अगर दंगे होते हैं, अगर आप सबसे पहले कि आपके यहाँ सेंटर दिया गया है, आपके यहाँ एग्जाम चल रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि आप किसी भी धर्म को, किसी भी प्रोटेक्ट करने के लिए आप सबसे पहले आप नोटिस जारी कीजिए कि हमारे यहाँ एग्जाम चलने वाले हैं और ऐसे गतिविधि होने वाले हैं जिसके कारण कोई भी धर्म अपनी मांगों को लेकर प्रोटेस्ट नहीं कर सकता है, उनके लिए भी समय दिया जाएगा। फिलहाल अभी इस चीज़ को स्थगित किया जाता है, सरकार इस चीज़ को कहाँ कर रही है? जब आपके यहाँ एग्जाम चल रहा था तो आप उस प्रोटेस्ट को पहले ही आप कर्फ्यू लगाए थे कि आपको प्रोटेस्ट अभी नहीं करना है, छात्रों की इसमें बड़ी दिक्कतें हो सकती है, उसको लेकर सरकार कहाँ चिंतित हुई? अच्छा, अभी एक मुद्दा जो है, जो बहुत देश में एकदम मतलब रेस में है, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता थी नुपुर शर्मा के एक बयान से देश में एकदम हड़कंप मच चुका है। क्या लगता है, नुपुर शर्मा का जो बयान है वो सही है या गलत है? आपको नजरिया से क्या लगता है? शेखर जी, नुपुर शर्मा के द्वारा जो भी बयान दिया गया जी मोहम्मद पैगंबर साहब के बारे में बोला गया जी, क्या सही था और क्या गलत था,
सबसे बड़ी बात है कि मोहम्मद पैगंबर साहब जो इस्लाम के संस्थापक के रूप में या जो भी कहें, इस्लाम को अपना एक बड़ी निगाहों से लोग देखते हैं, उनकी आस्था है उनमें। तो मोहम्मद पैगंबर साहब की जो दूसरी शादी हुई थी, वो उस समय उनकी 14 से 55 वर्ष की उम्र थी मोहम्मद पैगंबर साहब की, और वह दूसरी जो शादी हुई थी वह 9 वर्ष की अवस्था में हुई थी। नहीं, उनकी अवस्था 9 वर्ष की नहीं थी जिससे शादी हुई, बिल्कुल लड़की ये 55 साल की थी जी, ये 55 साल की। इस चर्चा पे उस बात को शायद नुपुर शर्मा के द्वारा रखा गया है। नुपुर शर्मा ने भी यह स्पष्ट किया है कि मैं जिस बात को मैंने बोला हूँ वो किताबों में लिखा हुआ है, गूगल भी इस बात पर अमल करता है, गूगल पर भी इस बात को रखा गया है। तो मेरी बात है कि जब नुपुर शर्मा इस बयान को देते हैं और 10 दिन के बाद उनको बीजेपी पार्टी से निष्कासित किया जाता है, तो बीजेपी भी देख रही थी कि आखिर इनके बयान से कहीं देश में ऐसा माहौल, आखिर तो माहौल तो देख रही थी, माहौल खड़ा हुआ था, आपने निष्कासित। अगर वो बयान सही था या गलत, हमारे कहने का मतलब है जब सही हो या गलत, आप उसके जब बयान दिए 1 दिन 2 दिन के बाद आप एक्शन ले लेते। अगर सही था तो ठीक है, अगर गलत था उसमें भी एक्शन ले सकते थे। जो आज स्थिति पैदा हो रही है देश में, छात्र परेशान है, आप सर, आम नागरिक परेशान है, वो स्थिति तो नहीं आती। आप मुद्दा से भटक कर सवाल दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं सवाल का। मैं क्या पूछा कि नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया वो बयान सही है या गलत है? आप केवल सरकार पर जा रहे हैं और भाजपा पर जा रहे हैं, वो बयान पर मैं बात कर रहा हूँ कि बयान सही है गलत है। आज के जो भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कितना लोग जानना चाह रहे हैं कि नुपुर शर्मा का बयान सही था या गलत। बात तो यहाँ बीजेपी अपना खेल खेल दी है कि हमारा वोट बैंक का राजनीति है जी, निष्कासित कर देंगे तो माहौल ठीक ठाक रहेगा जी। बीजेपी क्यों नहीं कर रही है कि सही था या गलत, किस निर्णय किस चीज को लेकर उसने निष्कासित किया, क्यों नहीं साबित कर रही है? अगर सही था तो फिर 10 दिन बाद क्यों? भाजपा ने साबित कर दिया, भाजपा ने, आप बढ़िया से रिपोर्ट पढ़िए, भाजपा ने साबित कर दिया। भाजपा ने कहा कि नुपुर शर्मा का दिया गया बयान में किसी भी धर्म के ऊपर ठेस पहुंचा है, किसी भी धर्म के ऊपर। हमारी राष्ट्रीय पार्टी, हमारे पार्टी के प्रधानमंत्री अभी हैं, गृह मंत्री हैं, सारे अच्छे अच्छे नेता हैं, देशभक्ति हैं, राष्ट्रवादी हैं, तो उनके बयान से एक धर्म में ठेस पहुंचा है। वो बयान 10 दिन बाद क्यों ठेस पहुंचा, उस पर कार्रवाई क्यों हुई, वो तत्काल क्यों नहीं हुई? हमारे कहने का मतलब है जो देश में वर्तमान स्थिति दंगा का जो रूप ले चुका है, वो स्थिति क्यों आया, आप बताइए ना हमको। वो जब बयान दिया गया तो आप 1 दिन 2 दिन तो इस निर्णय को ले सकते थे आप। यहाँ एक सवाल और उठता है कि अगर भाजपा ने 2 दिन चाहो या 10 दिन हो या 15 दिन बाद हो, नुपुर शर्मा पर कार्यवाही कर दी, उसे राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से हटा दिया। जब राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से हटा दिया गया, उसके बाद हिंदू पक्ष हो या मुस्लिम पक्ष हो, दंगा क्यों कर रहे हैं? भाजपा ने तो अपनी कार्यवाही शुरू कर दी, उसको पद से हटा दिया, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? ये दंगा किसी भी पक्ष का हो, किसी भी धर्म से हो, दंगाई जो बीच में आकर जो तोड़फोड़ जो माहौल को खराब कर रहे हैं, बिल्कुल गलत है। और प्रोटेस्ट, जहाँ तक प्रोटेस्ट का बात है, तो वर्तमान समय में प्रोटेस्ट को सरकार संभाले और सरकार के ऊपर जिम्मेवारी होती है। हम एक आम नागरिक हैं और आम नागरिक होने के नाते अगर हमारे आसपास, हमारे गांव, हमारे शहर में क्या हो रहा है, हम सरकार से उम्मीद करेंगे, क्योंकि हम सरकार को भेजे हैं बना करके, और सरकार से हम उम्मीद करेंगे। सरकार को देखना यह है कि वो किस तरह से उस प्रोटेस्ट को होने देते हैं, दंगाई को किस तरह से रूप में देख रहे हैं, प्रोटेस्ट कहाँ होना चाहिए, किस तरह से, क्योंकि सरकार भी इसमें सही है। सरकार भी कोई भी एक्शन सही तरीके से और सही समय पर नहीं ले रही है। सरकार भी कहीं न कहीं छात्र, युवा, आम नागरिक को गुमराह करने में लगा हुआ है। छात्र का मकसद ही है हिंदू मुस्लिम कर करके देश में वातावरण को प्रदूषित करना, वातावरण को खराब करना, वो कर रही है। कहाँ जनता और छात्र के लिए चिंतित है सरकार? सरकार अगर चिंतित होती तो जो एग्जाम चल रहे हैं, कॉलेज चल रहे हैं, स्कूल चल रहे हैं, ये सब प्रभावित होता क्या? अच्छा रोहित जी, एक सवाल यहाँ गंभीर मुद्दा है, उस गंभीर रूप से मैं सवाल कर रहा हूँ, कुछ कड़वा होगा लेकिन सवाल का जवाब देना पड़ेगा। आखिर राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हो या क्षेत्रीय पार्टी हो, जो भी टीवी चैनल पर आकर किसी धर्म के बारे में, किसी जाति के बारे में भड़काऊ शब्द जो बोलते हैं, क्या अपनी पॉपुलरिटी के बोलते हैं या पार्टी इनकी चाहत में बोलते हैं, वोट बैंक के लिए बोलते हैं? सरकार उस पर क्यों नहीं एक्शन लेती है? सरकार ले रही है एक्शन ना। हाँ, एक्शन ले रही है। नुपुर शर्मा पर एक्शन सरकार लिया ना, बिल्कुल लिया। सरकार, सबसे बड़ी बात होती है शेखर जी कि सरकार जिसमें इंटरेस्ट है, सरकार जब नेसना चाह रही है तो हम लोगों का, मीडिया वालों का तो काम ही है कि सही और गलत। मेरा बात है कि हम तर्क करेंगे, चाहे वो
एक बात, यहाँ सारी जिम्मेवारी सरकार की नहीं होता है, क्योंकि आप राष्ट्रीय स्तर के राष्ट्रीय पार्टी के आप प्रवक्ता हैं, तो आपकी भी समझ कुछ होनी चाहिए। हर चीज में दखलंदाजी सरकार करेगी क्या? वो तो बीजेपी को समझना चाहिए, जिस पार्टी के प्रवक्ता हैं उसको समझना चाहिए कि हम पढ़े लिखे हैं नहीं, बिल्कुल। हम क्या बोल रहे हैं, वो उनको समझनी चाहिए, पार्टी को समझनी चाहिए कि हम कैसे प्रवक्ता को रखे हैं। आप अच्छे प्रवक्ता रखते हैं, गलत रखते हैं, तो उसका इफेक्ट जब वो बोलेगी, जब बोलेगा लोग, उसका इफेक्ट देश पर, राज्य पे, समाज पे जाता है। तो राज्य की पार्टियों को समझना चाहिए ना भाई, उसके आम जाने से क्या मतलब है? ऐसा क्यों होता है कि मतलब जो हिंदू पक्ष के लोग होते हैं, किसी भी ये धर्म पर आवाज उठा देते हैं, चाहे नुपुर शर्मा हो चाहे अन्य लोग हो, उन पर इतना कार्रवाई तेज हो जाती है, इतने दंगे हो जाते हैं, लेकिन वही मुस्लिम पक्ष जो होते हैं, मुस्लिम पक्ष के राष्ट्रीय प्रवक्ता होते हैं, बहुत सारे हिंदू देवी देवताओं के ऊपर गाली दिया जाता है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होता? उस पर आवाज क्यों नहीं होती? कारण क्या है? शेखर जी बात बता दे रहे हैं, हमारे धर्म पर ठेस पहुंचती है ना। हमारी जो सरकार है जी, युवा, छात्र, जी, शिक्षा, बेरोजगारी को लेकर चिंतित नहीं है। जी, आज सरकार की जो व्यवस्था देखी जा रही है, सरकार किसमें संलिप्त है, किसकी सरकार बात कर रही है, जी, सरकार की व्यवस्था कहाँ पे है? सरकार हिंदू मुस्लिम करना चाह रही है, सरकार उसी में वोट बैंक है, उसी में उसकी राजनीति है। हिंदू अपने पक्ष में, हिंदू के जितने भी सपोर्टर्स हैं, हिंदू के जितने भी संगठन हैं, मुस्लिम के जितने संगठन हैं, वो अपने पक्ष में सही हो या गलत, हिंदू अपने पक्ष में। हमारे कहने का मतलब है कि सरकार हिंदू और मुस्लिम और पर धर्म पर क्यों बात कर रही है भाई? हमारा सबसे पहले क्वेश्चन यह है सरकार से, सबसे पहले आप धर्म पर क्यों बात कर रहे हैं? आप धर्म पर बात करेंगे, फिर आप एक खास जाति पे बात करेंगे, तो जाति पर जब आप बात करेंगे तो नागरिक तो स्वाभाविक है कि उसके विभिन्न, उसको गहराई को तो देखेगा ही। जी, आप जब हमारे लिए, आप जब गंभीरता से जाति और धर्म पर बात कर रहे हैं, तो जनता भी तो सोचेगा ना भाई कि हमारे लिए बात हो रहा है, तो हिंदू धर्म वाले अपने बचाव के लिए, मुस्लिम अपने बचाव के लिए, वो अपने भगवान को मान रहा है, वो अपने भगवान को। हमारे कहने का मतलब है कि शेखर जी, देश का विकास, राज्य का विकास तभी हो सकता है जब देश, हमारा देश अखंड भारत है, हम पूरे विश्व के लिए चिंतित रहे हैं, हम विश्व कल्याण की बात करते आए हैं, हम विश्व कल्याण की बात, हम कितनी हजारों लाखों संस्कृति वाले देश के हैं, हमें धर्म पे बात करना ही नहीं चाहिए। हर धर्म के लिए हमें सोचना चाहिए, हर धर्म में अच्छे लोग होते हैं। कहाँ रसखान और अदर हिंदू में आप देख लीजिए, का एक युग था, हुआ करता था, अखंड भारत हुआ करता था, लेकिन और आज दुर्भाग्य से हमारे यहाँ ऐसे ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। सबसे पहली बात है कि आप जितनी भी पार्टियां हैं, धर्म पे बोलना, उनकी जो भी प्रवक्ता हैं, सबसे बड़ी बात है कि सभी पार्टी एक प्रोटोकॉल अपना जारी करे, एक आवश्यक निर्देश जारी करे, सभी लोग धर्म पे टिप्पणी नहीं करेंगे। अगर सरकार को जो अच्छा लगे, जो वर्तमान स्थिति है, उसको राजनीति से नहीं जोड़ा जाए, धर्म को राजनीति से नहीं जोड़ा जाए, और उसका परिणाम है, उसका दंगा होने का मुख्य कारण है राजनीति जो है वो धर्मों पर हो रहा है। राजनीति का धर्म होना चाहिए शेखर जी, लेकिन धर्म का राजनीति नहीं होता है, और आज सीधा विपरीत चल रहा है, धर्म पे राजनीति हो रहा है। और जब जब इतिहास गवा रहा है, ये तो दोनों धर्म की तरफ से हो रहा है ना, दोनों धर्म की तरफ से हो रहा है। हिंदू नेतृत्व धर्म कौन कर रहा है? अगर सरकार चाहेगी, जी, सरकार बात करना बंद कर देगी धर्मों पे, जी, किसी का मजाल है कि हिंदू और मुस्लिम को प्रोटेस्ट कर लेगा, एक आखिरी बात कर लेगा, किसी का मजाल है कि वो कुछ बोल देगा, जी, और अगर बोल देगा तो उस पर 1 मिनट में करवाना। तो सरकार बुझ है, जी, और सरकार भी फैसला चाह रही है, सरकार उस चीज को दिखा रही है, यहाँ सरकार को फायदा है। सरकार आगे अपना राजनीतिक भविष्य देख रही है। सरकार को न जनता से मतलब है, न छात्र से, और न बेरोजगारी और न युवा से मतलब है। वो अपनी कुर्सी के लिए और धर्म की राजनीति कर रही है, और जिसका परिणाम क्या है। एक सवाल लेते हैं और इसी सवाल के साथ अपनी संवाद को हम समाप्ति करेंगे। जिस प्रकार से नुपुर शर्मा ने मोहम्मद पैगंबर साहब के बारे में बयान दिया, उससे लेकर मुस्लिम पक्ष जो है लगातार विरोध कर रहे हैं, घोर प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या वही ओवैसी साहब के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने हिंदू धर्म के देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी की थी, क्या उस पर हिंदू धर्म का भी आवाज उठाया? ऐसा क्यों होता है? नहीं बोल रही है नुपुर शर्मा ने क्या गलत बोल दिया, बताइए ना। नुपुर शर्मा ने क्या कुछ गलत बोल दिया? किस कारण? सरकार पूछे, राज्य में जहां भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, सबसे पहले राज्य सरकार दिशा निर्देश जारी करेगी, किस कारण से प्रोटेस्ट, क्यों प्रदर्शन हो रहा है, क्या नुपुर शर्मा ने बोल दिया? तो साबित कर, नुपुर शर्मा ने बताई है कि हम उसी चीज को बोले हैं। उन्होंने कहा है कि जो भी इस्लाम के जो बहुत बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, आप हमसे बात करें, जब नुपुर शर्मा डिबेट में बैठते हैं, एक तरफ से हिंदू की तरफ से और मुस्लिम की तरफ से, मुस्लिम की तरफ से बयानबाजी होती है। अगर नुपुर शर्मा ने गलत नहीं बोला तो सोशल मीडिया पर अपनी क्षमा क्यों मांग रहे थे? नुपुर शर्मा ने क्षमा ही मांगा है, आखिर कारण नुपुर शर्मा डटे रहना चाहिए था उनकी अपनी बातों पर कि मैं आवाज हूं अपनी बातों से, मैं सही बोला हूं। नुपुर
शर्मा के लिए कहाँ कोई साथ में खड़ा है? नुपुर शर्मा के लिए जिस पार्टी के लिए थी, जिस पार्टी के लिए बोलती थी, क्यों नुपुर शर्मा के लिए बीजेपी साथ आई? जब देखिए कि देश में भड़काव, हिंसा हो सकता है, दंगे हो सकते थे, तो 10 दिन बाद निर्णय ले रही है। इसका मतलब नुपुर शर्मा अपनी पार्टी के कार्यकर्ता के तरफ भी उनका कोई सहनशीलता योगदान नहीं है। 10 दिन बाद देश के माहौल को देखकर उनको एक्शन लेना पड़ रहा है। आप समझ रहे हैं कहाँ से राजनीति हो रहा है? एक आखिरी सवाल, नुपुर शर्मा के बयान से फायदा किसको हुआ? भाजपा को हुआ या देश को फायदा हुआ या देश को घाटा हुआ? अब तो नुपुर शर्मा बताएंगी और उसको उस जो डिबेट में बैठे हुए थे, पता नहीं हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों तरफ से लोग बैठे हुए थे। मुस्लिम तरफ से भी ज्ञानवापी मंदिर पर सवाल दागा जा रहा था और इन्हें चढ़ाया जा रहा है, तो ये भी अपनी मुकाबले होकर के अपनी बात को रखे। बात यह है कि हमें कहना वो नहीं है सकता, जो भी जिस पार्टी के प्रवक्ता हैं कि आप बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हिंदू पक्ष बोल दिया तो इतना बड़ा बवाल हो रहा है। मुस्लिम पक्ष भी बोलता है और मुस्लिम पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो गलत बोले, दंगाई कहीं दूर से नहीं आए थे, मुस्लिम पक्ष से हम उसी समाज के बीच से थे और सब लोग जान रहा है कि क्या हो रहा है। सरकार भी वही काम कर रही है और दंगाई भी वही काम कर रहे हैं। अगर सरकार स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी, सरकार अच्छे से, अगर नुपुर शर्मा गलत थी तो 1 दिन बाद उसको बर्खास्त किया जाना चाहिए था। आज वो समय नहीं आता लगेगा, तो सरकार 10 दिन बाद माहौल को देख करके काम कर रही है कि हमारी कहाँ तक बचाव हो सकता है। हम जो हिंदू मुस्लिम का जो दिए हुए हैं टैग, वो कहाँ तक बचाव हो रहा है और उसमें अपना काम कर रही है। बिहारी तरुण के संवाद में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। धन्यवाद।